नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत एक सांसारिक जीवन के कटु सत्य वाक्य से करते हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को ही पसंद करता है। मुरझाने पर आपकी कोई कद्र नहीं करेगा। शुरू करते हैं आज ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का चैप्टर 12 एंड 13 को एक साथ। आपको पता है हमारा यह क्वेश्चन फॉर्म होता है रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ शुड द रजिस्टर बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर इजी रेफरेंस। ये आपको पता है कि हमारे रजिस्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे इजी रेफरेंस के लिए मेंटेन किया जाता है। तो एन अल्फाबेटिकल इंडेक्स शुड बी प्रोवाइडेड एट द बिगनिंग, यानी शुरू में ही अल्फाबेटिकल इंडेक्स लगाए जाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आगे सूची उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट शुड ऑडिटर्स डू ऑन रिसीविंग ऑर्डर्स ऑफ पे अल्टरेशन, लीव और ट्रांसफर। क्या होगा, इंटर देम इन द रजिस्टर एंड गेट देम अटेस्टेड बाय द फिनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। इंटर करना होता है और अटेस्टेड करवाना होता है, किससे? फिनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंश्योर्स इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर ग्रुप ए एंड बी सेल्फ ड्रॉइंग ऑफिसर्स। द फिनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर इंश्योर इट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कौन होंगे? फिनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी वेरीफाइड व्हेन लीव सैलरी इज क्लेम्ड। जब लीव सैलरी क्लेम किया जाता है तो उस टाइम क्या वेरीफाई किए जाने चाहिए? दैट द क्लेम इज इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल रूल्स। क्या एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग है? दूसरा, सपोर्टेड बाय रिकॉर्ड्स। ये दो चीजें देखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द कॉर्पोरेशन पे लीव सैलरी टू एन ऑफिसर ऑन फॉरेन सर्विस टर्म? फॉरेन सर्विस टर्म्स के अकॉर्डिंग नो, सच पेमेंट्स आर नॉट मेड बाय द कॉर्पोरेशन। इस तरह के कोई भी पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी चेक्ड रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के रिगार्डिंग में क्या चेक किया जाना चाहिए? दैट इट हैज बीन करेक्टली ग्रांटेड एंड नॉट एक्सीडेड द परमिसिबल लिमिट। इसमें दो चीजें हैं, क्या करेक्टली ग्रांट किया गया है और दूसरा वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स एंड फंड डिडक्शन। किस किस चीज के लिए? इनकम टैक्स के लिए एंड फंड डिडक्शन के लिए। क्या होगा? दे मस्ट वेरीफाई स्ट्रिक्ट कंफर्मिटी with applicable rules. Next question, how are increment certificate audited? जो इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट होता है उसे कैसे ऑडिट किया जाता है? by verifying the facts and reasons stated and checking with past bills and service record. इन चीजों को वेरीफाई करना होता है। नेक्स्ट, how is the number of persons paid for broken and full period shown in the audit register? अब रजिस्टर में कैसे शो किया जाता है? तो यूजिंग सिंबल्स, सिंबल यूज किए जाते हैं। सब्सटेंसिव के लिए एस का होता है साइन, लीव एंड सस्पेंशन के लिए एल का साइन होता है एंड ऑफिशिएटिंग के लिए ओ का साइन होता है। तो यह सिंबल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड डिडक्शंस एंड रिफंड्स आर ट्रीटेड इन द ऑडिट। किस चीज का? रिफंड्स के बारे में बात किया जा रहा है और डिडक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिडक्शंस मस्ट बी स्क्रूटिनाइज्ड, रिफंड्स मस्ट बी पोस्टेड इन द ऑडिट रजिस्टर विथ अ माइनस सिंबल। ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये कुछ नॉलेज के लिए है। और दूसरा, यदि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए सपोर्टिंग नॉलेज के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग एडवांसेज इन द सप्लीमेंट्री बिल्स। एडवांस ड्रॉ करने के लिए सप्लीमेंट्री बिल के रूप में क्या आवश्यक है? वैलिड सैंक्शन, दूसरा श्योरिटी बॉन्ड एग्रीमेंट एंड सर्टिफिकेट रिकॉर्डेड ऑन द बिल। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी चेक्ड व्हेन ऑडिटिंग सप्लीमेंट्री बिल्स। क्या होगा? तो क्या वो एडमिसिबल था,
नॉट प्रीवियसली डॉन, क्या इससे पहले वो नहीं लिया गया था, एंड विद इन सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये 3 चीजें यहाँ चेक करना होता है। नेक्स्ट, हाउ आर एडवांसेज ऑफ पे एंड टीए ऑन ट्रांसफर आउटसाइड द रीजन ट्रीटेड, कैसे इसे ट्रीट किया जाएगा? दे आर नॉट रिकॉर्डेड लोकली, यानी रीजनल लेवल पर यह रिकॉर्ड नहीं किए जाते। डेबिट्स आर पास्ड थ्रू exchange accounts and recoveries noted in the LPC, last pay certificate. Next, what must be checked in the relation to joining time and charge report? Joining time and charge report की बात की जा रही है। क्या है इसका? The dates of handing over, receiving charge, चार्ज के बारे में होगा कि हैंड ओवर टेक ओवर जो होता है वो, एंड ज्वाइनिंग टाइम एज पर रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑडिट मस्ट कंफर्म इन अ टीए बिल? जब टीए बिल चेक किया जाता है तो ऑडिट के लिए सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है जो सबसे फर्स्ट चेक किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है दैट द जर्नी वाज एक्चुअली परफॉर्म्ड, क्या जर्नी एक्चुअली परफॉर्म किए गए थे, यह सबसे फर्स्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है टीए बिल के ऑडिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेशन गवर्न्स ESIC TADA क्लेम्स? किस रूल रेगुलेशन के तहत पेमेंट किए जाते हैं? द ESIC TA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेगुलेशन 2006 एज अमेंडेड विथ लेटेस्ट अपडेट सर्कुलेटेड टाइम टू टाइम। इसका क्या है? ESIC TA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेगुलेशन 2006 का है, जो कि टाइम टू टाइम सर्कुलर के द्वारा उसे सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, if something is not covered under ESIC TADA regulation, what applies? जब ESIC TADA रूल जो रेगुलेशन है 2006 का, यदि इसके अंदर कोई ऐसा केस है जो कवर नहीं है, इस केस में क्या होगा? इसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड ऑर्डर्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड ऑर्डर्स होंगे उसको फिर फॉलो किया जाएगा। ये था आज का हमारा 12 एंड 13 चैप्टर कंप्लीट। ओवरऑल हमने ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का चैप्टर 13 तक कंप्लीट किया है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।